हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए। आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके। और ये लाइव सेशन जो है ये साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, जो मैथ्स और साइंस वर्ग के हैं उन सभी के लिए है। गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सेशन चल रहा है आपका। सरकारी सीट की तैयारी यहाँ से जुड़ करके आप लोग कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून अंचल चौधरी, ऋचा यादव, आर्यन, आशीष कुमार, गोल्डी यादव गुड आफ्टरनून, शिवांगी गुड आफ्टरनून, चलिए अमीशा गुड आफ्टरनून, रूबी, जय माता दी गुड आफ्टरनून, नेहा मिश्रा, अंजलि पटले, सपना वर्मा, अवधेश राजपूत। चलिए सेशन को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सेशन को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अंजलि पटेल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। 2 बजे आपकी ये क्लास रहती है मैथ्स प्लस साइंस की। जो साइंस वर्ग वाले स्टूडेंट हैं वो तैयार रहा करें। 2 बजे आपकी क्लास होती है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किसी कक्षा में, मतलब किसी कक्षा में 30 छात्रों की आय का औसत, किसी कक्षा के 30 छात्रों की आय का औसत कितना है? 15 वर्ष है, ठीक है। और 3 और छात्र प्रवेश के बाद इनकी औसत आयु अपरिवर्तित रहती है। नए 3 छात्रों की आयु का योग क्या होगा? किसने बोल दिया आपको नहीं आती? किसने बोला हुआ? भैया पेपर में ही आता है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा लाना और देख लेना, उसमें मैच कर लेना। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। सॉल्यूशन किया जाए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी को? किसी कक्षा के 30 छात्रों की आय का औसत 15 वर्ष है। यहाँ पर आय नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा है आयु होगा। वही मैं कंफ्यूज हो रहा, मैंने कहा क्या है, आयु होगा। यहाँ पे आयु का औसत 15 वर्ष है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे। भैया औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल कुल छात्रों की आयु और नीचे छात्रों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर लो। 30 छात्रों की बात कर रहा है, 15 वर्ष औसत आयु है इनकी, तो यहाँ पर 15 पुट करोगे। 15 बराबर छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। तो यहाँ पर योग निकालोगे, आयु का योग निकालोगे। योग कैसे आएगा? जब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो योग जब यहाँ से निकालोगे तो 15 गुणे कितना करना पड़ेगा? 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 450, ठीक है। आगे बोलता है 3 और छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु अपरिवर्तित रहती है। मतलब 3 छात्र और आ गए, पहले 30 थे, बाद में 3 छात्र और आ गए। जब 3 छात्र और आ गए तो यहाँ पर औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 33 लोग हो जाते हैं। तब योग यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करोगे? 15 गुणे 33 कर लोगे। यहाँ पर इनकी टोटल आयु का योग आ जाएगा 495। अब 495 तब आया है जब लोग कितने हैं? 33। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 छात्रों की आयु का योग कितना है, तो आयु का योग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर छात्रों की संख्या थी 30, यहाँ पर कितनी है? 33। तो यहाँ पर 3 छात्र ज़्यादा हैं, इनकी आयु का योग भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करोगे? सिंपल सा आंसर निकालने के लिए 495 से माइनस कर दोगे 450 को।
तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। तो जो 45 आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 छात्रों की आयु का योग, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, नैन्सी गौतम गुड आफ्टरनून। रिमझिम कुमारी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे चले क्वेश्चन में, ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 52 नंबर है अगला क्वेश्चन, 52 नंबर आपके स्क्रीन पे कह रहा, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह कहलाता है। वंदना सिंह गुड आफ्टरनून। 52 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? देखिए ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपको समझना होगा, कह रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह कहलाता है। उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। उसे क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष आव्यूह शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 53 नंबर है, 53 नंबर। चलिए करिए। तिरपन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करिए सॉल्यूशन। देखिए इसमें इक्वेशन दी गई है z इक्वल टू 2x² प्लस 3y²। अवकलन करने पर क्या बन जाएगा? z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर अवकलन कर रहे हैं, देखो dy/dx, ठीक है, dy/dx इधर भी करेंगे, dy/dx इधर भी करेंगे, dy/dx इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, dz/dx बराबर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4x, 4x मिल जाएगा। अब x तथा y का मान रखने पर, अब यहाँ पर क्या करोगे, x का मान रखोगे, y तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 0, तो y तो यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका मान यहाँ पर जब रखोगे तो आपको ये जो मान है इसका कितना मिल जाएगा, 4 × 1 करोगे, आंसर मिलेगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोलो किसे नहीं आया, बोलो किसे नहीं आया? आ गया सबको? साक्षी पटेल गुड आफ्टरनून। आ गया सबको 53 नंबर क्वेश्चन? 53 नंबर क्वेश्चन आ गया। रुचि वर्मा गुड आफ्टरनून। आ गया ना सबको समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे ये रहा, ये क्वेश्चन है 54 नंबर। कह रहा एक व्यक्ति 500 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से और 300 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से 25 किलोमीटर पर घंटे से और 400 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज 350 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरा करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? औसत गति कैसे निकालोगे? पहली बात तो ये, जो कुल दूरी है सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो 5 3 8 हो गया, 8 4 12, यानी 1200 यहाँ पर कुल दूरी आ गई, बटे यहाँ पर क्या करेंगे, कुल समय ले लेंगे। अब समय के लिए क्या होगा भाई, समय जब निकालोगे तो समय कैसे निकालोगे, पहले रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, फिर कार द्वारा टैक्सी द्वारा लगा समय, फिर हवाई जहाज द्वारा लगा समय। तो यहाँ पर क्या करोगे, 500/80, ये क्या है, ये वाला जो टाइम है ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया है, और इसके बाद में टैक्सी द्वारा लिया गया समय 300/25 प्लस इसके बाद समय जो लिया गया है
वो हवाई जहाज़ द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, भाग दे के सॉल्यूशन कर लो। यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे तो ऊपर तो आपको मिल रहा है 1200, नीचे क्या है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6.25, 6.25 प्लस, अब 25 से इसको 300 को डिवाइड करोगे तो 12 मिल जाएगा, 12, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 35 से 40 को डिवाइड करोगे तो 1.4 मिल जाएगा। ठीक है, सबको प्लस कर लो, यहाँ पे सबको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद में डिवाइड कर दो तो 1200 बटे, यहाँ पे सबको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 6 18, एक 19, 19.65, यानी यहाँ पर जब डिवाइड करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 61.88 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, औसत चाल आ गया है, औसत गति आ गई, औसत गति आ गई। ठीक है, औसत गति निकाली गई है। समझ आ गया ना सबको? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कैलकुलेशन कर लेना। ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए हर साल पूछा जाता है, ये पैटर्न यही रहता है, पैटर्न यही रहता है, इसी तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे डिट्टो यही क्वेश्चन होता है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है 2 + √3, तो वहाँ पर हो सकता है 1 + √3 हो जाए या कुछ और वैल्यू हो जाए। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। सबसे पहले आंसर यहाँ पर किसका आ रहा है? चलिए ध्यान देंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आप ये देख रहे हैं, इसका मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं a प्लस, अच्छा लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, a² + b² का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर अगर 2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता a + b का होल ऑफ स्क्वायर, लेकिन ये इस तरीके से नहीं दिया गया, तो ये वाला काम तो यहाँ से नहीं हो सकता है। आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, आपस में a और b का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही, ध्यान देना, ये से ये कट जाएगा, ये बैक हो गया था। हाँ, यहाँ पर a × b की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो 2 + √3 है, 2 - √3 है, मल्टीप्लाई 2 - √3 है और 2 + √3 है। ठीक है ना, ये से आपका ये वैल्यू कट जाएगा 2 + √3 और 2 - √3, 2 - √3 ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होंगे, इधर से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आई सबको? तो यहाँ से वैल्यू हमें इसकी जो मिलेगी ये 1 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 1 मिल जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, पहले a का मान निकालते हैं। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 + 3 और प्लस 2 × 2 = 4, 4√3, 4√3 हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a² - b² का।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया और 3 हो गया, मतलब यहाँ से 1 मिलेगा नीचे। नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऊपर क्या मिल गया, ऊपर मिल गया हमें 4 और 3 को प्लस करने पर मिल गया 7 + 4√3। कितना मिल गया, 7 + 4√3। ठीक है, ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, ए की। ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, ए की। तो यहाँ ए स्क्वायर करना होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है सिचुएशन, इसका अगर मान निकालोगे बी का, तो जैसे हम लोगों ने ए का मान अभी निकाला ना, 7 + √3, 7 + 4√3, 4√3। ऐसी बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 7 - 4√3 आएगा ये। और a × b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है 1। अब बात आती है यहाँ पर स्क्वायर करके पुटअप करना है। तो यहाँ पर ठीक है, स्क्वायर करके पुटअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करोगे अगर, तो इधर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा 49 प्लस 4 चौको 16, 16 तिरका हो गया 48, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौको 28 दूनी 56√3। यहाँ पर आ जाओ, प्लस ये 49 हो गया, प्लस 48 हो गया, माइनस 56√3। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आगे ये इसकी वैल्यू भी पुट नहीं करी हमने, इसकी वैल्यू पुट करी है, इसकी वैल्यू पुट करी है, और प्लस करके आगे 1 लिख ले रहे हैं, इसकी वैल्यू भी पुट हो गई। ये से क्या होगा, ये कट जाएगा। बाकी इसको 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 और 1 को आपस में जोड़ लो। इन सभी को जब जोड़ोगे ना, तो जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा। इनको जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, कमेंट करके बताओ। जोड़ो सबको जल्दी से, जोड़ करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। जोड़ करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। इसको भी जोड़ना है, 1 को भी जोड़ना है, 1 को भूल मत जाना। तो यहां पर जोड़ने पर 195 आएगा मान, 195, 195 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 56 नंबर है। अरे भैया 7 का स्क्वायर किया था, प्लस 4√3 था, तो इसका स्क्वायर किया, और यहाँ पर क्या था, प्लस 7 × 4√3 × 2, तो इसको सॉल्व किया। और यही सिचुएशन आगे थी, प्लस 7 स्क्वायर था, प्लस 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर था, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, -7 × 4√3 × 1 × 2। और आगे क्या चल रहा था, प्लस ए बी था, तो ए बी की जगह क्या करेंगे, 1 पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया था, 7 का स्क्वायर होता 49, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस 56 × 3 बन रहा था, प्लस 49, 48 प्लस यहाँ पर तो आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस 56√3। तो ये से ये कट गया था आपका। बाकी सभी को जोड़ लो, बाकी सभी को जोड़ोगे तो 195 आएगा। आ गया ना सबको। चलो यहाँ पर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, कोई 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, इसके शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर, ये कोई मीनार है और ये कोई चट्टान है। अब मीनार के शिखर को पहले देखते हैं और उसके बाद में तल को देखते हैं, मीनार के तल को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण बनेगा क्षैतिज ते, क्षैतिज नीचे तो है, ऊपर नहीं, तो ऊपर क्षैतिज बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। तो पहले तो कोण बन रहा है कहाँ से, चोटी से, शिखर का, चोटी से शिखर का बनाएंगे तो यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, और
जो तल से बन रहा है अवनमन कोण, हालांकि अवनमन कोण है तो ऊपर से ही बनेगा इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, लेकिन एकांतर कोण करके हम लोग इस प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा ये। अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना होगा। आपसे क्या कह रहा है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, कौन सी, ये वाली मीनार जो है इसकी ऊंचाई h है, कितनी लटकरी h। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, और ये रह गई तो ये x हो जाएगी। टोटल अगर आप निकालोगे तो x प्लस h हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना, यस नो बोलते रहा करो, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं हो। इतनी बात आ गई सबको समझ में। एक बार क्या करेंगे, ये वाला फिगर ले लेंगे ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये वाला फिगर लेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। आधार कितना है, आधार पता नहीं, आधार को a ले लिया, आधार दिया ही नहीं गया तो इसको a ले लिया। चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 x/a। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा x √3x मिलेगा। अब ले लो दूसरा वाला फिगर, यहाँ पे दूसरा वाला लोगे ट्रायंगल तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस एक्स अपॉन a। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया। अरे मेरा ध्यान कहाँ पर है भाई, ध्यान कहाँ पर है, ध्यान कहाँ पर है, ये तो मामला गड़बड़ कर दिया मैंने, मामला गड़बड़ कर दिया। क्या मामला गड़बड़ कर दिया, ध्यान से देखना। यहाँ पर दिया गया था कि इतने मीटर ऊंची चट्टान है, तो चट्टान की ऊंचाई तो हमें दी हुई है, इसको रफ कर लेते हैं, ये तो दिया हुआ था। देखो ध्यान कहाँ गया मेरा, एक सेकंड, ये तो हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर केवल क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए ये हमने h अगर ले लिया है, मान लीजिए हमने इसको h ले लिया यहाँ तक, तो इसको ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस h करेंगे, 90 माइनस h करेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, इतनी, क्योंकि टोटल जो ऊंचाई है चट्टान की वो तो ये दे दी गई है, और नीचे इसको मान लिया x। अब यहाँ पर पहले tan 30 ना लेकर के ले लो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है 90 और आधार कितना है x। ठीक है, 90 और आधार हो गया x। यहाँ पर क्या है, √3 इसका मान होता है सेंस tan 60 का, तो 90/x हो गया, और यहाँ से निकालोगे तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 होगा। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर बन जाएगा आपका 90 √3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 का तो 3 आ जाएगा, यहाँ से इसको काटोगे तो 30 √3 आ जाएगा। ये x बराबर, x का मान आ गया, x का मान आ गया। आप क्या कर लो, tan 30 ले लो, tan 30 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस h अपॉन आधार कितना है, आधार निकाला ना, x की वैल्यू निकालिए कितनी है, ये 30 √3, और इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर 90 माइनस h अपॉन 30 √3। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना, ये √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा वहाँ पे, तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 माइनस 30, यानी आंसर आ जाएगा 60। h इज इक्वल टू 60। h इज इक्वल टू क्या आ गया 60। बोलो आ गया समझ में सभी को, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 60 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ये।
स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की 3 माध्यिकाएं दी गई हैं, ए बी ए डी है और ई बी ई है, सी एफ है, जो कि जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। पहले तो त्रिभुज बना लो यहाँ पे, इस प्रकार से त्रिभुज होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब किस प्रकार से कह रहा है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, काटना पीटना चालू हो गया। तो कह रहा है जो एडी है वो काट रही है भुजा कि लंबवत है अपने सामने वाली, ये एडी भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बीई जो है ये भी इस बिंदु पर काट रही है, बिंदु जी पर, बिंदु का नाम है जी। और सी एफ, यहाँ पर सी एफ कर लो, सी एफ बिंदु जी पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज ए बी सी का पूरे का क्षेत्रफल इतना हो, तो ये आपको जो दी गई आकृति है बी जी, नहीं बी है फिर डी है फिर जी है फिर एफ और जी एफ, मतलब सिचुएशन ये कि बी डी ले लो, उसके बाद में ये जी है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया बी डी जी और उसके बाद में एफ, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हालांकि फिगर हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, छोटा सा फिगर बनाया है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार कमेंट कर देना क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बी सी की 3 माध्यिकाएं दी गई हैं, ए बी है, बी ई है, सी एफ है, जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। तदनुसार यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सॉल्यूशन इसका बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि त्रिभुज को बराबर भागों में बांट दिया गया है, त्रिभुज को बराबर भागों में बांट दिया गया है। और यहाँ पर त्रिभुज के अगर देखा जाए, भाई त्रिभुज के बराबर भागों में बांटा है, कितने भाग में बांटा गया है? 2 2 4 2 6, 6 भागों में बांटा गया है। जिसमें से 2 भाग का, 6 भाग हैं, 2 भाग का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुणे 1/6 इंटू पूरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ए बी सी का 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया ना, 2 गुणे 1/6 इंटू 60, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। था आसान क्वेश्चन की नहीं था? था आसान क्वेश्चन की नहीं था? बताओ, आसान क्वेश्चन ये था कि नहीं था? चलो ये क्वेश्चन करो, 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर कह रहा है एक बिंदु है 0,0 तथा x का मान दिया गया है 3 और y का मान 4 दिया गया है कि अभिलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी?
तो बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यहां पर क्या लगाओगे? बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यहां पर लगेगा अंडर रूट के अंदर इनके साथ में क्या ले लेंगे, मूल बिंदु भी ले लेंगे। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा 3 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर आप सॉल्यूशन करोगे देन आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट के अंदर मिल गया 25। अब देखो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 इकाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा, 5। चलो नोट कर लिया करो भाई, आसान लगे तो नोट कर लिया करो, आसान लगे तो नोट कर लिया करो। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, लॉग वाला क्वेश्चन है ये। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, लॉग वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लॉग बेस 128 दिया गया है इज इक्वल टू आप x ले लो। जब x आप ले लोगे तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो 8 की पावर x इज इक्वल टू 128, यानी इसको आप पावर के रूप में अगर लिखोगे तो 2 की पावर 7 होता है ये 128, यानी 128 को अगर 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 7 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको 2 की घात के रूप में चेंज करोगे तो 2 की घात हो गया 3 और गुणे x बराबर 2 की घात 7। ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करोगे, बेस यहाँ पर बराबर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 3x बराबर, घातों की तुलना करोगे 3x बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/3, यानी यहाँ पर ये हो गया आपका सही आंसर। सर आर्ट वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा? नहीं, आर्ट वाले पेपर में मैंने बोला है ये केवल साइंस वर्ग के लिए है, ये आर्ट वालों के लिए नहीं है, ये केवल साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। ये क्लास केवल साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए, जो स्ट्रीम है साइंस जिसकी, ये आर्ट वालों के लिए नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ये 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, यहां पर आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले तो आपको लिखना होगा आरोही क्रम में। माध्यिका निकालने के लिए पहले आप लिखोगे संख्याओं को आरोही क्रम में। ठीक है, व्यवस्थित करोगे, जब व्यवस्थित करोगे तो देखो पहले 10 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, कितनी बार 10 दिया गया है? 2 बार दिया है। फिर 11 आ जाएगा, कितनी बार 11 दिया गया है? 3 बार। फिर इसके बाद में 12 आ जाएगा, 12 कितनी बार दिया गया है? 3 बार। इसके बाद में 13 2 बार है 13, फिर 15 है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो आपको ये आरोही क्रम में सारी संख्या अरेंज होकर के मिल जाएंगी। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हमको यहाँ पर क्या मिल रही है? विषम, विषम संख्या मिल रही है, विषम 11 मिल रही है, 11। ये क्या है? n बराबर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने का? माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब यहाँ पर n की वैल्यू 11 है और 2 यहाँ पर, ये एक सेकंड पूरा नहीं लिखा, n + 1/2 वहाँ पद। अब यहाँ n की जगह कितना 11 पुट करोगे, +1 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पद। इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी अंदर? 12, और 12 को 2 से भाग 12 मिल जाएगी, 12 मिलेगा यहाँ पर। 12 को 2 से भाग दोगे तो छठवां पद यहाँ पर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, छठवां पद। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद यानी 12, आंसर यहाँ पर 12 आएगा। छठवां पद यहाँ पर कौन सा है? 12, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। आ गया सबको समझ में अच्छे से? आ गया सबको समझ में अच्छे से?
चलो अब सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद सभी को। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम, कल सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी।